Good morning, friends. Myself, Dr. Pratibha Nizai, practicing gynecologist, IVF consultant, and I am a wellness coach, practicing in Mumbai since past 33 years. मैं आज आपको कुछ योगा के बारे में और प्राणायाम के बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, योगा क्या है? योगा यानी क्या? योगा यानी जोड़ना, बांधना और चित्त की वृत्ति को रोकना। चित्त में जो अनेक वृत्ति रोज रोज आती रहती है हर क्षण, उस वृत्तियों को संतुलित करना, ये इसका माने है योग। जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं योगा के। तो हमें योग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो योग तो पहले हमें खाली पेट करना चाहिए, फिर हमें वो खुली हवा में करना चाहिए। खुली हवा में करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा भी सही तरह से हमको मिलती है और हमें स्पेस भी मिलती है। और जब खुली हवा में गार्डन में वगैरह हम करते हैं तभी हमें उसको मन भी प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। तो ये योग है, ये पतंजलि ऋषि ने हमारे भारत में ये शुरू किया है। ऋषि पतंजलि इसके जनक है। तो ये हमारी पुरानी विरासत है जिसको हमने अभी तक दुर्लक्ष्य किया है। मगर हमें अभी हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने फिर से इसकी हमें जानकारी दी है और इसका प्रचार पूरे विश्व भर में इसको प्रमाणित किया है। वैसे तो बहुत सारे योगाचार्य हैं, उन्होंने अभी योगा के प्रशिक्षण देने शुरू कर दिए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। सो योगा क्या है? ये हमें हमारा शरीर कितना बैलेंस रखता है, ये योगा करने से पता है दोस्तों क्या होता है। तुम्हारा शरीर की जो भी वृत्तियाँ है वो संतुलित होती है, तुम्हारा मन प्रफुल्लित होता है, तुम्हारी बॉडी यानी मांसपेशियाँ वो प्रफुल्लित होती है, ऑक्सीजनेटेड होती है, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, बॉडी का तनाव निकल जाता है, रिलैक्स लगता है और क्या क्या नहीं इससे फ़ायदे होते हैं। ये हमें प्राणायाम और ये हमें बैठने का तरीका, ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो इससे फ़ायदे क्या है? इससे तो पहला फ़ायदा है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी मांसपेशियाँ सक्षम होती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, फिर आपका डाइजेशन अच्छा होता है, बहुत सारी बीमारियां इससे ठीक हो जाती है। आपके घुटनों के दर्द सही हो सकते हैं, आपका एसिडिटी हो या आपको अपच की बीमारी हो तो वो ठीक हो सकती है, मानसिक संतुलन आपका ठीक हो सकता है, डिप्रेशन ठीक हो जाता है, आपके हार्मोन्स जो है वो संतुलित हो जाते हैं, उनका स्रवना वो बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस निकल जाता है। तो और उस हमारे जीभ के जो भी टेस्ट बड्स है वो संतुलित होते हैं, उनका क्रेविंग जो होता है बार बार खाने का वो संतुलित हो जाता है। और हमारी जैसे बोला कि इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है, हमारी मसल्स बढ़ जाती है, हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है। मतलब हम जब सूर्य प्रकाश में ये करते हैं तो सूर्य की शक्ति भी हमें मिलती है और सूर्य की शक्ति मिलने से हमारा और जीवन का जो बोलते हैं ना कि अंदरूनी हमारी जो शक्ति होती है, जो हमारे ब्रेन में यानी सहस्त्रार में से और ये हमारा मूलाधार चक्र तक जो भी एनर्जी फ्लो होती है उसमें ये सूर्य का भी महत्व बहुत इसमें माना जाता है। हमें विटामिन डी भी मिलता है। इसके साथ में इसी का एक अंग है सूर्य नमस्कार भी। तो सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो इसी का एक योगा का एक अंग है, वो सूर्य भेदन विद्या में आ जाता है। सूर्य नमस्कार से भी क्या होता है कि हमारे जो भी ये सभी जो योगा के प्रकार है वो सूर्य नमस्कार में आ जाते हैं। अगर आप थोड़े रोज के भी 12 सूर्य नमस्कार निकालते हो तो भी बहुत सारा आपको फ़ायदा हो जाएगा।
हमारे जो चैनल्स है, प्रिंसिपल चैनल्स है, यानी हमारे जो 7 चक्र है और 2 सुप्त चक्र है, तो 9 चक्र होते हैं। तो वो सारे चक्र हमारे संतुलित हो जाते हैं। जब हम ये करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हमारे एक एक चक्र को धक्का लगता है, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और ये हमारा जो सेरिब्रम है, हमारा सेरिबेलम है और ये हमारा मन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का प्लेक्सस जो है, ये सारे संतुलित हो जाते हैं। तो इसके संतुलित हो जाने से हमें ऑक्सीजनेशन मिलता है बॉडी को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है बॉडी का, और जब ऑक्सीजन मिलता है तो सर्कुलेशन अच्छा होता है। सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हर पुर्जों को, हर मांसपेशियों को, सेल्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलता है और अच्छा तरह से ऑक्सीजन मिलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में जमा नहीं होती और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल किया जाता है। जब हमारा सांस होता है, सांस की बीमारी होती है, यानी हमारी सांसें जब ज़्यादा होती है तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये सूर्य नमस्कार या फिर योगा करते हैं तो हमारे सांस भी संतुलित हो जाती है। जितने हम सामान्य कम सांसें लेंगे उतना हमारा जीवन ज़्यादा मतलब हमारी आयु ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हमारी सांस ज़्यादा होती है तभी हमारे आयु कम हो जाती है, तो जिसको अस्थमा लगना बोलते हैं, हाफना लगना बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे योगा से हमें इसका फ़ायदा मिल सकता है। और ये योगा 21 जून जो ये हमारा दिवस प्रमाणित किया गया है, तो ये सारे विश्व में अभी मनाया जा रहा है। तो सारे विश्व को पता चला है कि योगा क्या है, योगा से क्या क्या नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, हमारी आँखों की रोशनी बढ़ सकती है, हमारे बाल अच्छे हो सकते हैं, हमारा वज़न घटता है। वज़न घटाने में ये बहुत बहुत बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम नियमित रूप से योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सारे अंग योगा में ही आते हैं, तो इसका शरीर का वजन घटाने में भी बहुत ही फ़ायदा होता है और आपका वजन संतुलित भी रहता है। और जैसे बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद में, आफ्टर डिलीवरी, अगर आपको आपका वजन संतुलित रखना है और आपका गर्भाशय भी सामान्य रूप में आने के लिए ये योगा और सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वजन घटाने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और शिशु के लिए बहुत सारा दूध भी निर्माण करता है अपने शरीर में, क्योंकि मन प्रफुल्लित हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं। और एंडोर्फिन नाम का जो हैप्पी हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है, ये एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये जो सारे हार्मोन्स है, ये हैप्पी हार्मोन्स है, ये रिलीज़ हो जाते हैं और हमारी बॉडी को प्रफुल्लित रखते हैं, हमेशा हमारे चेतना में रखते हैं, तजेलदार रखते हैं। तो ये सारे योगा के फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये योगा ज़रूर अपनाना चाहिए और अपने जीवन में इसके फ़ायदे कर लेना चाहिए। तो मैं कुछ अभी आपको कुछ ये प्राणायाम के प्रकार बताने वाली हूँ। तो ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताती हूँ। तो ये मेरा वीडियो योगा के जानकारी के लिए था। तो मेरे पास टाइम कम है, हमें टाइम दिया है, उसी टाइम में कंप्लीट करना है, इसलिए यहाँ तक मैं अपना इन्फॉर्मेशन स्टॉप करती हूँ और आगे जाके आगे की वीडियो में मैं आपको प्राणायाम के कुछ प्रकार बताती हूँ जो आपको फ़ायदे रहेंगे इसके बहुत सारे। सो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच। और मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपने, तो इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।